अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो ये ना कुछ राशन मैं कल जाके ले आई थी। वो जो आते हैं जुमेरात में ना बाजी, उनको देना था। एक्चुअली मैं उनके लिए ले आई थी। कभी मैं पैसे दे देती हूँ कि कुछ वो ले लेंगे सब्ज़ी वब्जी, या कभी मैं कुछ ख़रीद के ही दे देती हूँ। तो चावल, पोहा, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, ऐसे कुछ, आलू प्याज। आलू प्याज तो मेरी सिस्टर ला के दे दी थी कि आप ही मेरी तरफ से दे देना। तो ऐसे देते रहना चाहिए इंसान को। और ऐसा नहीं है, एक बार मैं बताई थी आप सबको, दिखाई थी उनको जो एक बेवा है। तो किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि बेवा औरत को आप कंगन क्यों दे रही हैं, बेवा औरत को कंगन की क्या ज़रूरत है। तो भाई बेवा औरत है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, उसको लगता नहीं। मुझे उनको देख के अच्छा ही लगा। एक्चुअल में ना वो एक हाथ में कंगन पहनी थी, जो कंगन ना चपटा हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं बोली वो भी तो इंसान है, उसको भी तो लगता होगा कांच की चूड़ी नहीं पहन सकते तो हम कम से कम इसकी पहन ले। तो मैं इसलिए उन्हें ला के दी। अब किसने कहा कि बेवा औरत को हक़ ही नहीं है पहनने का, गरीब है तो उसका दिल नहीं है, मजबूरी है उसके साथ, मांग चांग के बेचारी करती हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो उसको दे मतलब नहीं दे सकती, या उसको दिल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम उनको पैसे भी देती हूँ मैं। हर हफ्ते ही आते हैं वो, जुमरात जुमरात आते हैं, तो हफ्ते में एक दिन उनको पैसा दे देती हूँ मैं, या कुछ सामान ख़रीद के दे देती हूँ। या फिर जो वो कुछ बोलते हैं, जैसे अभी साड़ी के लिए मुझे बोले हैं, तो मैं सोची इंशाल्लाह मैं अपने पैसे बचा के ना उनके लिए ना एक कॉटन की साड़ी, एक क्या मैं 2 सोची हूँ, अगर मेरे पास पैसे रहे ना तो मैं 2 ख़रीद के उनको दूँगी। तो मैं ऐसे मैं जितना चाहती हूँ ना कि करूँ अपने तरफ से, करते रहना चाहिए इंसान को। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो खुद अभी दिक्कत में हूँ, परेशान। दिक्कत परेशानी ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये चलते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मदद ना करें। हमारे पास जितना है ना अपने में से दे दें। मैं इवन अपने राशन में से मैं उन्हें निकाल के दे देती हूँ, आटा चावल दाल जो भी रहता है ना, अपने राशन से निकाल के दे देती हूँ। तो देना चाहिए इंसान को। अगर ये दिल रखेंगे, ये नियत रखेंगे देने का ना कि जितना है मैं उतने ही मैं दूँ, तो अल्लाह उसमें आपको बहुत बरकत देगा। इतना ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और कहाँ से गैप से आपके पास मदद आएगी, और अल्लाह उसी राशन में उसी पैसे में आपको बहुत बरकत होगी। तो मुझे लगता है ऐसा देने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबको देना चाहिए। और दे के जो खुशी मिलती है ना, वो ले के नहीं मिलती है। अब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि या अल्लाह मुझे तू इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, अब मैं तेरे बंदों को इतना दूँ तेरी राह में कि तू खुश हो जाए मुझसे। तो बस यहाँ पे मैं अभी, आप लोग सोचो मैं बात क्या कर रही हूँ और कहाँ गई हूँ। तो ये मैं बहन के साथ मैं रिलायंस स्मार्ट चल गई थी, घर के पास है जो। और एक्चुअली में बहन को ना गिफ्ट्स लेने थे। एक्चुअल में उनके बेटे का ना बर्थडे है, तो उनके लिए ना गिफ्ट्स, स्कूल में जो आया मदर जो काम करती हैं ना, हेल्पर जो होती हैं, उनके लिए ये। तो क्या लेंगे आप ही चलो साथ में समझ के देख के ना कुछ ले लेंगे। ऐसे हम लोग का नेचर, दोनों बहन का नेचर ना सेम है, हर चीज़ हम लोग का सेम है। हम लोग ट्विंस नहीं है, पर ट्विंस का भी इतना ज़्यादा मतलब जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता होगा जितना हम दोनों बहन का मिलता है। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो हर चीज़ तो मैं भी मतलब 2-3 साल से ना मैं भी ये चीज़ को सोची हूँ। मैं बोली ना देखो स्कूल में बच्चों को जो है हेल्पर जो होती है उनको बहुत आस होता, अच्छा लगता है उनके चेहरे पे जो खुशी मिलेगी ना उनको कुछ दे करके। तो जब मैं देती हूँ ना, मैं भी देती हूँ, या मेरी सिस्टर भी जाके जब देते ना हम लोग स्कूल में से अपने बच्चों के बर्थडे में टाइम, हम लोग उनका भी हक होता है, उनको भी अच्छा लगेगा। छोटा सा ही कुछ हम तोहफ़ा दे देना, चॉकलेट दे दे, तो उसमें वो खुश हो जाएंगी कि देखो कितना दिल से दुआ निकलेगा। तो जब मैं देती हूँ ना तो यार मदर लोग बोलती हैं कि कोई नहीं सोचता इतना ही, कि आप हो जो इतना अच्छा सोच रखती हैं, और आप मतलब हम लोग के लिए सोचती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हम लोग के लिए इतना कोई नहीं सोचा। और एकदम इमोशनल हो जाती है, उनके आँख में आंसू देख ना अच्छा ही लगता है कि नहीं आप। फिर हम लोग समझाते नहीं, आप लोग का ज़्यादा हक है, अल्लाह हमें दे तो हम और भी करें, लेकिन नहीं हमें नहीं है ना, तब भी हम कोशिश करते थोड़ा सा ही चीज़ दे, छोटा सा ही चीज़, एक डब्बा दे, कुछ भी ऐसा चीज़ जो यूज़ में आ जाए, काम आ जाए। तो कितना अच्छा, साल में एक बार तो देना रहता है, इसमें इंसान देने में क्या कंजूसी करेगा। और इतना अच्छा लगता है ना देने के बाद जो खुशी मिलती है ना, आप कभी किसी को मदद करके, किसी को ऐसे हेल्प करके या दे करके देखना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर ये आया मदद तो ज़्यादा नहीं है उनके स्कूल में, 3 ही हैं, तो 3 डब्बे पैक करें। और ये देखिए रात का समय है, और रात के टाइम ना हम लोग जागे थे। अबान ना सो ही नहीं रहा था, एक्साइटमेंट रहता ना बर्थडे का। तो मैं भी उनके उसके लिए ना गिफ्ट्स ली थी, चॉकलेट ले ली थी, उसकी मम्मी भी लिए थे कुछ कुछ, और मैं टिफ़िन मंगाई थी, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी थी, और चॉकलेट था। तो रात में बाबू सो नहीं रहा था, तो हम लोग बैठ के उससे बात कर रहे हैं, और उससे पूछ रहे कैसा लग रहा है आपको, क्या करना है बाबू, कुछ करना है। तो नहीं कुछ नहीं करना है, उसे नींद ही नहीं आ रहा था। अमन मेरा बेटा तो सो भी गया था, बट वो हम लोग से बहुत देर तक बैठ के बात किया। और अच्छा लगता है ना जब बच्चे का बर्थडे आता है ना, तो अपन हम लोग ना उसके पूरे बचपन याद कर लेते हैं, वो कैसा हुआ था, कैसे था वो। चाहे वो 20 साल का ही बच्चा क्यों नहीं हो जाए आपका, लेकिन मेरे बेटे का, बड़े बेटे का आता है ना शायद का, तो मैं उसकी जो पैदाइश का
जो मोमेंट था ना वो मुझे याद आ जाता है और मुझे बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है। तो मैं हर ये जो पल होता है ना, तो बहुत साल में एक बार तो इंसान माँ तो माँ होती है, वो याद कर ही लेती है उस पल को, फिर से वो जी लेती है, खुश हो जाती है, उसी लम्हे में वापस चल जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे बिस्तर किए थे, एक्चुअली मेरे बेड में होता नहीं है ना, तो बच्चों को आधे लोग को ऊपर सुला दिया और आधे हम लोग ने नीचे सामने में बेड के पास जगह रहता है, तो यहीं सब कुछ सोएंगे। अब बस बैठ के बात कर रहे, उनकी मम्मी भी उनको गिफ्ट दे रही हैं और प्यार कर रही है अपने बेटे को, हम लोग बर्थडे विश करें, अच्छा लगा। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये दावत है हम लोग की। बर्थडे का तो ऐसा कुछ नहीं मना रहे हैं, बट आ जाना आप लोग सब कोई घर के लोग जो हैं, हम लोग जो भाई बहन हैं, एक छोटा वाला भाई है, उनकी वाइफ और भाई और हम, और बस इतने ही फैमिली है हम लोग छोटी सी। अभी फ़िलहाल एक भाई एक बहन ही मेरे यहाँ रहते हैं मेरे साथ रायपुर में, और बाकी सब अलग अलग रहते हैं। तो बोली थी आज जाने के लिए, तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। और शाम के टाइम हम लोग दिन भर का पूरा काम वाम निपटा करके, उसका कुछ सामान भी था, दूध वाले भैया भी दूध दे दिए थे यहीं, कभी कभी आ जाती है ना तो यहीं हम लोग उसका भी दूध वही भैया देते हैं, तो वो भी लेना था। कुछ सामान ऐसे थे, तो पूरा कहीं जाना ना बहुत टेंशन रहता, गुस्सा भी करते तुम लेट मत करना, जल्दी आ जाना, तो काम भी है। बोले चलो ठीक है कर लेते हैं। और फिर बस ये दूध था उनका, तो ये भी मैं डाल ली। और कहीं जाने का सोचो तो घर का काम निपटा करके जाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, कि वो जल्दी बुलाई थी दोपहर में जल्दी आ जाना, तो दोपहर से शाम हो गया, ऐसे ही होता। शाम में कहीं जाने का सोचती हूँ तो रात हो जाता है। तो बस आने के बाद मुझे लगी थी शाम में चाय, घर में चाय नहीं पी थी मैं, तो बस मेरे लिए चाय ला के दी। और मिक्सचर, मुझे पता है कि चाय के साथ मैं मिक्सचर पीती हूँ, मतलब खाती हूँ, और चाय के साथ नमकीन ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा है और ये अबाना है बहन का बेटा, तो ये दोनों ट्विंस लगते हैं मुझे। तो इन लोग कहीं भी जाते तो इन दोनों को ही ट्विंस बोलते हैं, हालांकि इन लोग दोनों में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-12 दिन का ही है। मेरे बेटे का अभी पिछले महीने सितंबर में था और अक्टूबर में इसका 11 को, तो ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो फिर बहन के जो हस्बैंड है वो भी आ गए थे, तो बहुत सारा नाश्ता लेकर के आ गए कि नहीं घर में सब हैं, सब कुछ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छा लगता है ऐसे मौके पे। कहीं जाने का प्लान था, बट घर में भी इंसान एंजॉय कर लेता है, और कहीं जाना आना बहुत दिक्कत हो जाता है निकलना बच्चों को ले करके। और अब मेरे पास भी गाड़ी वाड़ी है नहीं, साधन है नहीं, तो फिर ऑटो से जाना, तो इसीलिए चलो घर में ही बना लेते हैं। कभी कभी घर में भी इंजॉय कर लेना चाहिए, कभी बाहर भी चल जाते हैं, मूड के ऊपर है। तो बस यहाँ पे बहन ना नाश्ता वास्ता निकाल रही थी, समोसा ये वो बहुत सारा ले आए थे, और बच्चे बहुत इन्जॉय करे, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के साथ साथ हमें भी अच्छा लगा। और इतना हेवी नाश्ता ना कभी कभी अच्छा लगता है, मैं तो रोज़ सिर्फ शाम में चाय ही, ओनली चाय, बस चाय लवर हूँ। चाय के अलावा मुझे इतना नाश्ता चलो मैं खा लिया आज, लेकिन मुझे बस देखने में अच्छा लगता है, बस इतना खाना नहीं अच्छा लगता है मुझे, और रोज़ तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, वो कभी कभी कोई मौके पे अच्छा ही लगता है। खैर, तो बस कुछ भी नहीं करे, अपने फैमिली जो है भाई बहन हम लोग बच्चे बस इतने ही हैं। और बस ये नाश्ता वास्ता करें, फिर खाने की तैयारी करें। यहाँ पर ही मैं दम में लगा रही हूँ बिरयानी की हम लोग सब चीज़ रेडी कर चुके थे, चावल बस नहीं आया था, तो फिर चावल आया थोड़ा लेट में, तो फिर उसको दम में लगा रहे हैं। और बिरयानी मैं ही बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा बिरयानी बनाती हूँ, जब भी बनाऊँगी तो इंशाल्लाह फुल रेसिपी आप सबको बताऊँगी। और मुझे तो अपने हाथ की बिरयानी और इतना मतलब आयत हो गया है अपने हाथ की खाने की, तो मुझे किसी के हाथ की बिरयानी बहुत कम अच्छी लगती है। हर कोई नहीं बना पाता है बिरयानी इतना अच्छे से, ऐसा नहीं है, बट मैं बना लेती हूँ अच्छा। और बहन को भी सिखा दी, वो भी इतना अच्छा बना लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की वाइफ है वो भी बना लेती है माशाल्लाह से अच्छा, तो आ गया। खैर उन लोग को भी ऐसा लगता है कि बिरयानी बहुत टफ़ है, पर ऐसा लगता है जिसको बनाने आ जाना तो वो तो बहुत ईज़िली एकदम आँख बंद करके बना ले। तो कोई भी चीज़ अगर आप करते रहोगे ना रेगुलर, तो वो चीज़ ईज़ी हो जाती है, जब नहीं करते हैं ना तो। और हम लोग हफ्ता 15 दिन में तो एक बार तो बनते ही रहता है, कभी मैं अपने यहाँ बना ली, कभी उनके यहाँ, कभी कुछ हुआ, तो एक साथ रहते हैं तो चलो बिरयानी बना लेते हैं। बिरयानी सबसे ईज़ी लगता है और सबसे अच्छा बिरयानी लगता है खाने में। मुझे अभी पता चला कि मेरा फेवरेट बिरयानी है इतने साल के बाद, अब मुझे वाकई में बिरयानी अच्छी लगने लगी है, तो मैं अब मेरा फेवरेट हो गया है। बाकी पहले तो पता ही नहीं चलता था मेरे को, बस खाने से मतलब था, खा लेती हूँ बना लेती हूँ, ये फेवरेट क्या होता है ये जानती भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं बिरयानी दम लगा रही हूँ, बच्चे लोग सब हैं, केक वेक का कोई मतलब क्लास मतलब ये नहीं था, केक वेक के लिए हम लोग बहुत ये कर दिए थे कि नहीं केक नहीं काटेंगे। अब उस चीज़ को हम लोग एकदम रस्म नहीं बना लेंगे, चलो छोटे बच्चे हैं, कभी काल हो गया तो हो गया, बच्चों के अंदर भी ये फिर आदत पड़ जाती, तो वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पर याबान का गिफ्ट हम दिए थे घर पे, तो वहाँ खोला नहीं था, फिर ये घर लेकर के आ गए, और फिर यहाँ खोल उनकी मम्मी
ये दी हैं बॉक्स, जो क्या बोलते हैं इनको, मनी, जो क्या तो बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो बॉक्स है, अच्छा लग रहा था तो ले ली। बच्चे लोग को ऐसे छोटे छोटे कुछ कुछ दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और उससे मेरा टिफ़िन बहुत पसंद आया कि मम्मी सत मम्मी मुझे टिफ़िन दिए। और बच्चे ना मुझे सत मम्मी बोलते हैं, और मेरे बच्चे ना मेरी बहन को गुड़िया मम्मी बोलते हैं, उसको प्यार से हम लोग गुड़िया ही बोलते, गुड़िया नाम है, गुड़िया मम्मी बोलते हैं। अब वो परेशान है उसको खोलने के पीछे कि मैं उसको खोलूँ, ताला चाबी, ये बच्चे लोग बहुत एक्साइटमेंट रहता है गिफ्ट देख करके। एकदम बच्चे क्या, बड़ों को लगता है हमें कोई गिफ्ट दे दे तो मैं तो एकदम खुशी के मारे, हाँ मुझे खोलने से ज़्यादा तो ऐसे गिफ्ट जो पैकेट में रहता है ना वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और खोलने की अलग एक्साइटमेंट रहती है खैर सबको कि क्या है, क्या मिला है। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और गिफ्ट देख रहे थे। उसके बाद हो गया खाने का टाइम। तो बस मैं खाना सबको दे रही थी, निकाल रही थी, सब कोई खाए। बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बनी। जब भी बनती है अल्लाह का शुक्र है, मतलब कि इतना मतलब घमंड नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती है। सोचते भी नहीं, डर डर के बनाते हैं इतना, मतलब मैं अच्छे से बना लेती हूँ। उसके बाद भी मैं जब बनाती हूँ ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ूँगी, दुआ से पढ़ूँगी और दुआ करूँगी अल्लाह अच्छा बने। तो ऐसा नहीं है, अच्छा बन जाता है। अभी तक तो कभी मतलब कभी भी ख़राब बिरयानी नहीं बना, या गीला हो गया या कुछ हो गया कम ज़्यादा, एकदम परफेक्ट, मज़ा आ गया। मतलब ना बिरयानी ऐसा चीज़ है ना जिससे पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। मन आपका रहता ना कि और खाएं, लेकिन पेट एकदम फुल हो जाता है। बस रात में सब बच्चे सो गए थे, आधे सो गए थे, आधे जाग रहे थे। फिर हम लोग को याद आया कि आइसक्रीम भी बचा है, और मैं तो भूल भी गई थी कि आइसक्रीम भी बचा है। तो चलो मैं बोली चलो आइसक्रीम निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याली जो है ना आइसक्रीम की, बहुत प्यारी है ये। अभी ना बहन के साथ गए थे ना हम लोग तो वहीं लाए, और न्यू है और बहुत प्यारा है। तो बस हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। बहन के घर अच्छी खासी दावत हो गई, हम लोग फुल एंजॉय किए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।